आईन राव को रंक करने में एक पल भी नहीं लगता। इतना सामर्थ्यवान है परमात्मा। रंक को राज दिरावे रे, जो रंक है, गरीब है, उसे राजा बना देता है। बड़े बड़े राजा महाराजा को तख्त से हटा देता है, गरीब बना देता है। सब उसके हाथ में है। उजड़ नगरी को तुरंत बसावे। अब ये सारी दुनिया पहले उजड़ी तो थी। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे ये जमीन पे मकान बनते गए, गांव बढ़ते गए, सिटी बढ़ती गई, और जो बसी हुई है उसको उजाड़ने में भी देर नहीं लगती। जो बसा हुआ नगर है, इधर आपके तरफ तो नहीं होता, हमारे तरफ हुआ था भूकंप महाराष्ट्र में। लाखों लोग चले गए एक पलक में। किसी को समय नहीं मिला, आधी रात में आया। उधर गुजरात के कच्छ में भी आया। तो उसको क्या समय थोड़ी लगता है बनाने में, बिगड़ने में। उनका एक पलक में सब कुछ कर सकता है। तो परमात्मा इतना नजदीक होने के बाद भी सबके लिए उसको मिलना आसान नहीं है। एक भक्त था, परमात्मा की भक्ति करता था। आज तक उसे कुछ भी नहीं मिला। अष्टावक्र के पास आया, पूछने लगा, महाराज मैं बहुत ध्यान करता हूं और आज तक भी कर रहा हूं। मेरी साधना में कोई कमी नहीं है, जैसा बताया वैसा मैं करता आ रहा हूं, मगर मुझे परमात्मा नहीं मिले। अष्टावक्र ने कहा, परमात्मा के बारे में तुम्हारी धारणा क्या है? यानी तुम क्या चाहते हो? वही जिसको सब परमात्मा कहते हैं, मैं भी उसे मिलना चाहता हूं। क्या उसे तुम आकार में देखना चाहते हो? भगवान के फोटो रहते ना, शिव जी के फोटो, भगवान विष्णु के फोटो, राम फोटो रहते ना। क्या जैसे फोटो में है वैसे तुम देखना चाहते हो? अगर तुम उस प्रकार उसे देखना चाहते हो, वो तो माया है। आकार जो है वो माया है। जो चर्म चक्षु से दिखते हैं या सूरत रूपी नेत्र से ध्यान में जो भी दिखा जाता है, वो सब माया है। दिसे चेन नैन सु निरके काना बाज सुनीजे, तब लग उरे परे नहीं पूता नाद सुने मन भीजे। अगर तुम उसे निराकार रूप में देखना चाहते हो तो निराकार क्या दिखेगा? वो तो दिखना ही नहीं है। फिर वो भक्त कहने लगा, फिर ये जो संत लोग ध्यान करते हैं और उनकी अनुभव वाणी भी है और उन्होंने परमात्मा का वर्णन भी किया है, महिमा भी करी है, तो क्या उन्होंने झूठ करी है? तो अष्टावक्र कहने लगे, बिल्कुल झूठ नहीं।
उन्होंने देखा, मगर तुम्हारा जैसा नहीं, क्योंकि वो दृष्टा है, परमात्मा दृश्य नहीं है। दृश्य जगत को देखा जाता है, जो देख रहा है उसको देख नहीं सकते, जो दिखाई दे रहा है उसे ही देख सकते हैं। ये जगत दिखाई दे रहा है, हम आँख से देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं मास्टर साहब? आँख से। तो वो आँख के पीछे बैठा है। कहाँ बैठा है वो? आँख के पीछे बैठा है, वो कैसा दिखेगा? तो फिर कैसे समझे परमात्मा है नहीं है? हम कहते कि उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो बिल्कुल वो अंदर है। उसकी सत्ता से ये शरीर चलता है, सारी दुनिया चल रही है, मगर वो दिखने वाला नहीं है। फिर कैसे करे, कैसे माने? संतों ने ये भजन क्यों किया? कबीर साहब कहते हैं, जीव ब्रह्म का अंश है, जो रवि प्रतिबिंब होय, घट पड़दा दूरा भया, जीव ब्रह्म नहीं दोय। कबीर साहब ने और खुला कर दिया, जीव ब्रह्म का अंश है। गीता कहती है, ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना। हे जीव, तू मेरा अंश है। हम परमात्मा के अंश है। जीव ब्रह्म का अंश है, जो रवि प्रतिबिंब होए। रवि कहते हैं सूरज को। जब सूरज निकलता है तो नीचे तालाब में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है कि नहीं? दो दिखते कि नहीं? दो है क्या? दो है क्या? सूरज दो है कि एक है? सूरज एक ही है, मगर दिखाई दे रहे हैं दो। क्यों? उसका वो प्रतिबिंब पानी में दिखाई दे रहा है। जैसे ही पानी हट जाएगा, प्रतिबिंब मिट जाएगा कि नहीं? इसी प्रकार हमारे घट में ही वो परमात्मा है, मगर बीच में पर्दा है, भरम का, कर्म का। इसलिए तो प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज, कृपा करो गुराशीष कोता, दया करो दाता शीस को, बरम करम मन ममता मारो, बरम करम मन ममता मारो, कृपा करो गोराशीष को, दया करो दाता शीस के, सुख राम गोरा दान देवो साई, के सुख राम गोरा दान देवो, परम पद बिना ले सुमय नाही, परम पद
ले सुमय नाही, कृपा करो गुराशीष को, दया करो दाता शीस। कौन सा पर्दा है? भरम का पर्दा है। और कर्म के कारण हम तीन लोक में भटक रहे हैं। अच्छा, कर्म होता किससे है? कर्म होता है शरीर से। तुम शरीर नहीं हो। विचार कहाँ से उठते हैं? विचार कौन करता है? बोलो। हाँ, विचार करता है प्रवेश। विचार कौन करता है? हम सोचते हैं तो सोचता कौन है हमारा? मन ही सोचता है। तुम मन नहीं हो। जो हमारी क्रिया होती है, चलना फिरना काम करना, ये शरीर से होती है ना गुरुजी, मास्टर साहब। तुम शरीर नहीं हो। मन से विचार पैदा होते हैं। हजारों विचार आते हैं, हजारों जाते हैं। ये विचार भी तुम नहीं हो। और जो भाव तुम्हारे अंदर उठता है, भाव उठता है हृदय से। कहाँ से उठता है? हृदय से। वो भाव भी तुम नहीं हो। फिर तुम हो कौन? तुम इनसे परे। कर्म, विचार और भाव, ये तीनों जब तुम्हारे, इनसे तुम अलग हो जाओगे तो वो तुम हो। भ्रम का बहुत बड़ा पर्दा है। कबीर साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट समझते हो ना? सीता घूंघट। पहले ऐसे घूंघट हमारी बाइयाँ लेती थी, अभी तो कम है बहुत। राजस्थान में आज भी है। ऐसा पर्दा रखती है हमारी बहन बेटियाँ। तो ये शरीर है घूंघट आत्मा का। ये शरीर से अलग हो जाओ, तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो। न भाव तुम्हारे है, न विचार तुम्हारे है, न ये क्रिया जो होती है ये तुम हो। तुम तो निर्लेप हो। महाराज कहते हैं, सबके माय सकल सुन्यारा, मरम लखे कोई बिरला। सबके अंदर है वो, मगर वो सबसे न्यारा है। वो शरीर से न्यारा, मन बुद्धि चित्त अहंकार से न्यारा, 3 गुणों से न्यारा, 5 तत्व से न्यारा, 25 प्रकृति से न्यारा। तो उसको ज्ञान से ही देखना है, ज्ञान से ही समझना है, ज्ञान से ही परखना है। 10वें द्वार के बाहर जब निकलेंगे तो वहाँ तो हमको ज्ञान ही तो होता है। ज्ञान ही कड़ा ज्ञान बड़ वाको, ज्ञान रूप रंग जानू। ज्ञान ही खान पान सब सारा, ज्ञान ही देह बखाणो। ज्ञान ही ज्ञान है वहाँ। तो ये भ्रम का पर्दा जब तक नहीं हटता तब तक हमें उस आत्म तत्व का दर्शन नहीं होता। भ्रम का पर्दा हटता है सुमिरन से, भेद से भजन करते रहने से। कई प्रकार के भ्रम हमारे अंदर रहते हैं। एक व्यक्ति आया एक संत के पास, कहने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मैं धनवान बनना चाहती हूँ। संत ने कहा, बेटा तुम धनवान बनना क्यों चाहते हो? तो मेरी धारणा है या मेरा मत है कि मैं धनवान बनने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, बहुत सारा धन मेरे पास आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो संत ने कहा, बेटा
संसार में अभी जो धनवान लोग है, क्या तुम ऐसे किसी धनवान को जानते हो क्या? वो कहने लगा, हाँ 2-4 धनवान को तो मैं जानता ही हूँ। क्या वो सुखी है क्या? वो कहने लगा, नहीं। फिर तुम धन मांग के धनवान बन के सुखी हो जाओगे, ये कैसे संभव है? कई प्रकार के भ्रम हम पाले रखते हैं। ये भ्रम ही तो परमात्मा से हमें दूर करता है। के सुख राम महाराज कहते हैं, परम पद बिन लेसु में नहीं, के सुख राम गुरा दान देवो साई। तो ये परम पद मिलेगा कैसे? उसके बिना मुझे कोई दूसरा पद नहीं चाहिए। ऐसा अगर आपका भी विचार है या आप भी ऐसा मान के भक्ति कर रहे हो, तो 4 चीजें आपको अपने जीवन से हटानी पड़ेगी। परमात्मा अभी मिल जाएंगे। पहले भ्रम। भ्रम क्या? रात में हम जाते हैं, अंधेरा है, रस्सी पड़ी है, मन में क्या विचार आता है? सर्प है। वास्तव में वो सर्प है क्या? मगर हमारे अंदर भ्रम आ गया, हमने मान लिया वो रस्सी को सर्प। पहला तो ये सारे भ्रम जितने भी हमने पाल रखे हैं उसको दूर करना पड़ेगा। भ्रम दूर कैसे होता है? भ्रम दूर होता है ज्ञान के प्रकाश से। अंधेरे में जा रहे हो, रस्सी को सर्प समझ रहे हो, अगर आपके पास टार्च है, दिया है, तो भ्रम आपका उसी पल में निकल गया कि नहीं? अज्ञानता, भ्रम और अज्ञान, ये दूर करना पड़ेगा। अज्ञान दूर होता है ज्ञान से। दूसरी बात कर्म। कर्म है 3 प्रकार के, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। अब कर्म से अलग होना है। नहीं बेटा रख दे, यहाँ पे सबको देख के रख दे बाद में। ये मेरे पास गिलास भी है। संचित कर्म में से हम प्रारब्ध लेके आए। संचित कर्म हमारा जो का त्यों है, उसमें से केवल प्रारब्ध लेके आए। मान लो कि 100 बरस, 100 बरस की हमारी आयु है, और हमारा प्रारब्ध क्या क्या हमारे भाग्य में लिखा है ये पहले ही तय हुआ है। प्रारब्ध को सुख कर बनाना है तो राम भजन करो, प्रारब्ध ठीक हो जाएगा, बदलेगा नहीं। ध्यान रखो, प्रारब्ध बदलेगा नहीं, ठीक हो जाएगा। 2 मित्र थे, 2 मित्र थे, एक था आस्तिक, एक था नास्तिक। आस्तिक नास्तिक समझते हो? एक परमात्मा पे, गुरु पे बहुत भारी श्रद्धा रखता था, आस्था रखता था, और एक न गुरु को मानता न भगवान को मानता, न कोई भक्ति करता, न पूजा करता, न कहीं जाता, नहीं कहीं जाता, मगर दोनों में मित्रता थी। जो आस्था रखने वाला धार्मिक भाव का मित्र था, उसको जीवन में कई तरह के अनुभव आया, कई तरह से अनुभव से वो गुजरा। तो उसकी धारणा ये बनी कि मैं इतनी भगवान की भक्ति करता हूँ, इतना राम राम रटन करता हूँ, हमारे पे ले लेंगे, मगर मुझे सुख नहीं मिल रहा है।
थोड़ा बहुत मिलता होगा, मगर जैसा चाहिए वैसा मैं जीवन में सुखी नहीं हूँ। मनुष्य का स्वभाव अपने सुख से ज़्यादा अगर कोई दूसरा सुखी है तो स्वाभाविक उसे सोचने पर वो मजबूर हो जाता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वही काम ये कर रहा है, मेरी नौकरी उसकी नौकरी एक है, फिर भी मेरे से ज़्यादा वो सुखी कैसा। मेरे पास जितनी खेती है उसकी उतनी खेती है, फिर भी मुझसे भी ज़्यादा वो सुखी है। तो एक स्वाभाविक जलन हो जाती है। अब वो अपने मित्र को तरफ देखता था जो भगवान का नाम तक नहीं लेता था, भगवान को मानता तक नहीं था, वो उसे हर बार सुखी दिखा। सब कुछ ठीक ठाक है, पैसा भी भरपूर है और वो एक एक पाई के लिए मोहताज। बार बार ऐसा विचार आता था कैसा मैं भगवान की भक्ति करके भी मेरे हाल ज्यों के त्यों है, और मेरा मित्र जो भगवान को मानता तक नहीं वो बड़े सुख से चैन से आराम से जी रहा है। गुरुदेव को पूछना पड़ेगा, आज पूछूं कल पूछूं, ऐसे करते करते एक दिन पूछने के इरादे से गया। पैदल रास्ता था, पुराने ज़माने की बात है। संयोग से जिस नगर में गुरुदेव की सत्संग थी उसी नगर में उसके नास्तिक मित्र को भी कोई काम वहाँ निकला उसका, तो वो कहने लगे चलो साथ चलते हैं दोनों, मुझे शहर में जाना है और तुम संगत में जाके तुम्हारे गुरुदेव को मिल लेना, दर्शन कर लेना। अब वो आस्तिक मित्र ने कहा अभी तुम भी चलो। नहीं 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 नहीं, वो तुम दूरी रखो मुझे, मैं ठीक हूँ। अब रास्ते से दोनों बातें करते करते जा रहे थे। अब एक जगह बहुत ही बड़ा कांटा चुआ उस आस्तिक को, अंदर चला गया पूरा, और जैसे निकाला खून की धार लग गई। उसी जगह पर उसके मित्र को पैर में ठोकर लगी। ठोकर समझते हो ना, अंगूठे में। तो कोई वस्तु वहां से बाहर निकली। ठोकर लगते ही देखा तो वो स्वर्ण मुद्रा से भरा एक पात्र था। क्या था? स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ एक बर्तन था। ठोकर लगते ही वो बाहर निकल गया। वो स्वर्ण मुद्रा पड़ी हुई है। ये सोचने लगा यहीं पर मुझे कांटा चुभा और उसी जगह पे उसे स्वर्ण मुद्रा मिली। ये क्या है? ये कितना अन्याय है। मुझे भी तो मिल सकता था वो, और ये कांटा उसे भी तो चुभ सकता था। ऐसा क्यों हुआ? सत्संग में गया। सत्संग समाप्त होने के बाद गुरुदेव के चरण छुए, पूछा बोलो बेटा कोई शंका? हाँ गुरुदेव, बहुत दिनों से अपनी सारी हकीकत बता दी, उसके मित्र के बारे में बता दिया, और आज तो मेरा भक्ति पर से मन उदास हो गया। भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मेरे अंदर भ्रम आ गया। अब ये बताओ, एक ही जगह पे उसको स्वर्ण मुद्रा मिल रही है, मुझे कांटा चुभ रहा है, ये क्या करें इसका? तो गुरुदेव ने कहा बेटा, अंतर्ध्यानी थे और अवध ज्ञान था गुरु को। जिसको केवल ज्ञान प्रकटता है उसके अंदर 5 प्रकार के ज्ञान गेबाऊ प्रकटते हैं। वो 1000 कोस पे क्या हो रहा है ये भी यहाँ बता देते हैं, और तुम्हारे मन में क्या है, क्या भाव लेके आए वो भी बता देते हैं, और भूत भविष्य का सारा
ज्ञान उन्हें रहता है, हो जाता है बैठे बैठे। तो उसने कहा बेटा ऐसा है कि जिस जगह तुम्हें कांटा चुभा है उस जगह आज आपका बहुत बड़ा तीक्ष्ण हथियार आपको लगने वाला था, धारदार कोई तलवार के जैसा, और वो तलवार की धार का वार एक कांटे पर से निकल गया। क्योंकि तुम गुरुमुखी हो, तुम भक्ति करने वाले हो, तुम सत्संगी हो, तुम्हारे प्रारब्ध में ये यहाँ पे ये चीज घटना होनी थी और वो हुई, मगर वो कांटे पर से निकल गई। अब उसने कहा गुरुदेव ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि मेरे प्रारब्ध में या जो कुछ होना था वो ज़्यादा पीड़ादायक न होकर कांटे पर से ये बात टल गई। मेरे मित्र के बारे में क्या है, उसको इतनी सुवर्ण मुद्रा कैसे मिली? तो ऐसा है बेटा, तुम्हारे मित्र का प्रारब्ध बहुत ऊंचा है। पहले जन्म में उसने बहुत कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, कुछ न कुछ तो किया होगा, लेकिन भक्ति न करने से, भगवान का नाम न लेने से उसका प्रारब्ध जो बहुत बड़ा था वो छोटे में चला गया। मैं समझा नहीं गुरुदेव। आज ऐसा शुभ समय था, शुभ घड़ी थी, वो राजा बनने वाला था। तुम्हारा नास्तिक मित्र आज की घड़ी में राजा बनने वाला था। ऐसी कई स्वर्ण मुद्राओं का मालिक, मगर उसके कर्म ऐसे रहने से, नास्तिकता उसके अंदर रहने से, भगवान का नाम कभी न लेने से थोड़े से स्वर्ण मुद्रा में वो राजा बनने की बजाय इतना का मालिक हुआ। कहने का मतलब प्रारब्ध बदलता नहीं है, चाहे भजन करो, सत्संग करो, कुछ भी करो, लेकिन उसमें जो जो तुम्हारे कर्म है, जहाँ जहाँ तुम्हें पीड़ादायक है, वो पीड़ा कम होती है। तलवार का वार सुई पर से टल जाता है। जहाँ तुम ठोकर खा के गिरना तय है, हो सकता है वहाँ बहुत गंभीर बीमार हो जाते, मगर थोड़ा सा लचक बिचक आ जाएगी, थोड़ा सा ये हो जाएगा। कहने का भाव प्रारब्ध शुक्र होने में ये भक्ति सहायता करती है। क्रियमान कर्म, दूसरा कर्म है क्रियमान कर्म, ये न करने से होता है। अगर तुम दोनों हाथ से कर्म करते रहो और अपने आप को अलग रखो तो कर्म होते नहीं, तुम्हें लगते नहीं। कर्ता भाव लाना नहीं है। आज हमने वो गंगा विष्णु गंगवार को पूछा, मैंने ये हमारे आए महाराष्ट्र के, इनको बताया कि भाई इन्होंने ये बतलैया आश्रम की जगह इतने हाईवे पे, इतनी ऊंची महंगी जगह इन्होंने दान दी है रामद्वारा के लिए। तो वो क्या कहने लगा, मैं कहाँ हूँ, वो तो मालिक की ज़मीन है, मालिक नहीं दिया, मैं कहाँ हूँ, मैं कुछ हुई नहीं। ये इसे कहते हैं कर्ता भाव न लाना। तो कर्ता भाव न लाते हुए कर्म करते रहो। दो कर्म का यही इलाज है। फिर आता है संचित, जो जमा है, पूंजी है, संचय किया हुआ है, वो राम राम से कटता है। सोगी मेल द्रव्य यूं गाड़े, अंतर भजन कर्म सब जाड़े। अंतर भजन, सांस उसास में भजन करो,
तुम्हारे संचित कर्म सारे खाक हो जाएंगे, जल जाएंगे। महाराज